वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा कि वेद उपवेद इन दोनों के ज्ञाता वेदांग देख लिए थे हमने, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए थे हमने उपनिषद वगैरह ये सब देख लिए थे। उसके बाद में दोस्तों साहित्य स्मृति में भी हमने एक यानी हमारी साहित्य स्मृति आपको बता दी गई थी कि 36 होती है। साहित्य स्मृति कितनी होती है हमारी? 36। हमने एक स्मृति इसमें देख ली थी, याज्ञवल्क्य ऋषि वाली, ये हमने देख ली थी। ये एक ऋषि थे, इनका कहना था कि ये धरती ही, ये जीवन ही, ये पृथ्वी ही आपकी क्या है कि जन्नत है। तो जो भी यहां करना निसंकोच करे। उनके भाषा में, उन्होंने अपनी भाषा में, मान लो जैसे भी उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कर्जा लेकर भी घी पीना है तो पियो, और कुछ नहीं। इसके बाद में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों मनु स्मृति की। अगर बात हम करें मनु स्मृति की, तो इसकी जो रचना की थी वो ऋषि मनु ने की थी। ऋषि मनु। दोस्तों मनु स्मृति भारत की सबसे पुरानी राजनीति की किताब थी, भारत की सबसे पुरानी राजनीति की किताब। इसमें सबसे पहले तो दोस्तों हर किताब में या हर इंसान में या हर पद पर कई अच्छाई होती है तो कई बुराइयां भी होती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बुराई जो थी, महिलाओं और दलितों को निम्न कहा गया। इसमें महिलाओं और दलितों को निम्न कहा गया। महिलाओं की इसमें कोई मतलब ये नहीं कि दलितों की ही महिलाएं, यानी महिलाएं तो सबकी महिलाएं, इनमें निम्न कहा गया। इसी वजह से महिलाएं और दलित इसका हमेशा विरोध करते आए। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, महिलाएं व दलित, इनको क्या कहा गया दोस्तों? निम्न, यानी ये सबसे नीचे रहे, यानी बहुत ज्यादा जो वो आती है कि ये ऊपर नहीं थे, ये नीचे ही थे। इसमें दोस्तों शादी के लिए एक और बुराई ये थी, इसमें जो शादी के लिए बॉयज की जो मैक्सिमम यानी मिनिमम एज थी वो 25 थी, और गर्ल्स के लिए जो थी वो 12 थी। अब ये देख लीजिए, 12 साल और ये 25 साल और ये 12 साल, ये लड़के की शादी के लिए आयु और ये लड़की की शादी के लिए आयु। तो ये कहीं ना कहीं इसकी खामी थी, ये गलत चीज है, क्योंकि आधी से भी ज्यादा उम्र कम हो गई तो अच्छा सा नहीं लगता। इसमें 8 प्रकार की शादियों की चर्चा दोस्तों, 8 विवाह, 8 प्रकार के विवाह की भी चर्चा दोस्तों इसमें की गई है। दोस्तों इसकी जो बेहतरीन वाली जो बात थी, जो कि खामी नहीं हम उसको बोल सकते, उसमें जो है हमारे भारत देश को 16 संस्कार देना। 16 संस्कार, जो 16 संस्कार हैं हमारे भारत देश के, ये 16 संस्कार वो है कि किसी भी इंसान में ये जो संस्कार होते हैं, जो हमारे भारत के लोगों में जो संस्कार है, वो जो विश्व के सबसे ज्यादा अच्छे संस्कार है, जो कि मनु स्मृति की ही देन है, जो कि मनु स्मृति की देन है, जिसमें कि संस्कार तो दोस्तों गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि पहला संस्कार है गर्भावस्था। गर्भावस्था, उसके बाद मुंडन, जनेऊ धारण करना, उसके बाद एडमिशन, जो पहली बार गुरु के पास जाते हैं वो, ऐसे करके ये सब संस्कार है। और जो हमारा अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार या कह लीजिए 16वां संस्कार, वो हो जाएगा दाह संस्कार। ये हमारे यहां पर संस्कार की जो थी चर्चा हुई है। इसके बाद इसमें 3 ऋण की चर्चा हुई है, इसमें जो है 3 ऋण की चर्चा हुई है।
इसमें जो है 3 प्रकार के ऋणों की जो है चर्चा की गई है। तो पहले पर हमारा देव ऋण हो जाएगा, देव ऋण। दूसरा नंबर ऋषि ऋण। तीसरा नंबर पितृ ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण। अगर दोस्तों हम देव ऋण की बात करें तो इसका मतलब यह है कि हम मानव को यानी इंसान को देवों ने ही धरती पर भेजा है, या कह लीजिए जन्म दिया है। तो हमको उनकी बनाई हुई जो भी और भी मानव के अलावा और भी बहुत प्रजातियां हैं, जीव हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनके प्रति जो है सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें व्यवहार अच्छा रखना चाहिए दुनिया में जो भी है। तो उससे क्या है कि देव ऋण चुकेगा। ऋषि ऋण का मतलब दोस्तों, ऋषि का मतलब यहां पर गुरु हो जाएगा। गुरुओं ने हमें बहुत कुछ दिया है, बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है। अगर माँ बाप हमारे जीवन देते हैं तो गुरु जीवन को जीने का सलीका सिखाते हैं, जीने का तरीका बताते हैं। तो गुरुओं का ऋण चुकाना है, ये इसमें हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर ऋषि ही मतलब कह लीजिए टीचर्स हुआ करते थे। ऋषियों को, टीचर्स को ही ऋषि उस टाइम पर कहा जाता था। इसलिए टीचर्स का भी हमारे ऊपर जो है कर्ज है, तो वो भी हमको चुकाना है। उसके बाद में पितृ ऋण। पितृ का मतलब दोस्तों यहां पर माता पिता से है, माता पिता। हालांकि आज हमारा समाज जो मातृसत्तात्मक ना होकर पितृसत्तात्मक है, इसलिए ये यहां पर सिर्फ पितृ शब्द जो है आया है। तो माता पिता का भी ऋण है, वो हमको चुकाना है। क्योंकि हमको मान लीजिए माता पिता का ऋण क्या है कि हमको पढ़ाने भेज रहे हैं, अब हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा हम सारे काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ ही नहीं रहे, तो वो माता पिता का ऋण नहीं चुकाया जा रहा है। मान लीजिए कि माता पिता का हमारा ऋण है, वो चुकाना कैसे है? पढ़े लिखे बड़े आदमी बने, अच्छे अच्छे काम करें, बुराइयों से दूर रहें, यही माता पिता का ऋण है। इसीलिए हमको कभी बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसीलिए क्योंकि माता पिता हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो हमें पढ़ना लिखना ही चाहिए, अदरवाइज और कोई काम में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। दोस्तों पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य। पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होने चाहिए, वो उसमें जो इसमें चर्चा की गई है। यहां पर दोस्तों पुरुष का मतलब केवल और केवल मेल के लिए नहीं है, मेल एंड फीमेल। यहां पर पुरुष का मतलब मेल एंड फीमेल के लिए भी है। यानी कि हमको कह लीजिए मेल फीमेल दुनिया में जो भी है सबको क्या करना है, क्या उनका लक्ष्य होना चाहिए, उसकी चर्चा की गई है। तो यहां पर हम पहली बात करें तो पहली बात में यहां पर धर्म होगा दोस्तों, दूसरी बात पर यहां अर्थ होगा, तीसरा यहां पर काम होगा। नीचे आ रहा हूं दोस्तों, ये जो हम पुरुषार्थ वाली बात कर रहे हैं वो हम यहां पर करते हैं। पहले धर्म होगा, दूसरा दोस्तों तो अर्थ होगा, तीसरा काम हो जाएगा, और चौथा हमारा मोक्ष हो जाएगा। चौथा हमारा मोक्ष यानी इंसान की एक्सपायरी डेट। दोस्तों यहां पर जो धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब कर्म है कि हमें क्या काम करना है, कैसा काम अच्छा रहेगा, क्या कर्म अच्छा रहेगा या क्या बुरा रहेगा, वो धर्म है, ना कि हिंदू या मुसलमान। अगर हम यहाँ अर्थ की बात करें तो यहाँ अर्थ का मतलब पैसा हो जाएगा, और
कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया में है तो पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे के लिए ही दुनिया सब काम कर रही है। काम का मतलब दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड बात होगी, तो इस काम पर चर्चा हम बायोलॉजी में करेंगे, या कह लीजिए कि आप इतने समझदार हैं कि क्या होगा। और मोक्ष, मोक्ष तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि इंसान का जो लास्ट टाइम है मोक्ष, यानी कि केवल्य को प्राप्त हो जाना। उसके बाद में हम दोस्तों इसमें जो जीवन को 4 भागों में और बांटा गया है, जिसको आश्रम कहा जाता है। जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसे आश्रम कहा जाता है। पॉज कर दी। इसके अलावा मनुस्मृति में हम अगर बात करें तो जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जन्म से लेकर इस जीवन को जो 4 भागों में बांटा गया है, सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए दोबारा, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। तो अगर हम बात करें जीवन को 4 भागों में बांटने का मतलब आश्रम, ये सर आश्रम हो जाएगा, आश्रम कहते हैं इसको। आश्रम मतलब जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें जन्म से टू बर्थ 5 साल, टू बर्थ टू 5 ईयर, ये हमारी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड बोल देंगे इसको। इसमें जो है शिशु ही रहेगा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि करना क्या है, क्या करना है, खेलना खेलना कूदना, इतना ही सब कुछ था। उसके बाद में हो जाएगा स्टूडेंट लाइफ, कह लीजिए ब्रह्मचर्य जीवन। ये हो जाएगा 5 to 25 ईयर। इसमें जो कैंडिडेट रहेगा उसको ओनली फोकस ऑन स्टडी, और कोई नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई पर ही उनको मतलब जो है ध्यान देना है। ना तुम्हारा राजनीतिक, ना ही धार्मिक, ना ही कुछ भी इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद में जो है हमारा आ जाएगा 26 से 50 साल का जो पीरियड का होगा इसका, तो ये हो जाएगा गृहस्थ। गृहस्थ इसमें क्या है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर और वैवाहिक जीवन, अपनी वैवाहिक जीवन और परिवार की जिम्मेदारियों पर जो है इंसान को टाइम बिताना है। उसके बाद में 51 से 75, 51 से 75 इसको कह देंगे दोस्तों वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन दोस्तों, वानप्रस्थ जीवन का मतलब है कि अपना घर द्वार, बीवी, बच्चे, ये तो सब देखने हैं ही, उसके अलावा समाज को भी उनको देखना है। समाज को भी ये देखना है कि कहाँ क्या मतलब काम काज हो रहा है, रिश्तेदारी वगैरह। 51 से 75 वर्ष, उससे पहले रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं करना, केवल अपने लिए करना है। उसके बाद में 75 वर्ष के बाद, यानी कि 75 से मृत्यु तक, 275 टू डेथ, इसमें कुछ करना नहीं है, ये संन्यास जीवन हो जाएगा। केवल और केवल भगवान की आराधना करनी है, उनका मतलब सन्यासी बन जाना है, घर को छोड़ के सब कुछ। एक बार और हम अगर रिवीजन करने की बात करें तो आश्रम हेडिंग होगी हमारी आश्रम। जीवन को 4 भागों में बांटा गया जिसे आश्रम कहते हैं। जन्म से 5 साल तक जो कि बाल्यावस्था होता है, चाइल्डहुड एरा होता है। स्टूडेंट लाइफ होता है 5 से 25 साल जो कि ब्रह्मचर्य जीवन होता है। इसमें केवल पढ़ाई करनी है उसको, और कुछ करना नहीं है। धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक सब चीज से अलग 26 से 50 साल गृहस्थ जीवन होता है। इसको अपने वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बिताना है। 51 से 75 वानप्रस्थ जीवन काल होता है। इसमें अपने पारिवारिक भी देखना है,
वैवाहिक भी देखना है, उसके बाद में जो है सामाजिक भी देखना है, रिश्तेदार वास्तेदार भी देखने हैं। 75 से मृत्यु तक संन्यास जीवन, इसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल वनों में जाकर, जंगल में जाकर तपस्या, घोर तपस्या करनी है और बिलीव इन गॉड एंड नथिंग। दोस्तों इसके बाद में हम महाकाव्य की अगर बात करें तो वो हमारे महाकाव्य जो होते हैं, जो बहुत ही बड़ी रचना होती है, वो महाकाव्य कहलाती है। बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहते हैं, जैसे महाभारत, रामायण इत्यादि। तो हम आइए चर्चा करते हैं महाकाव्य पर। हम अगर दोस्तों महाकाव्य की अगर हम बात करें तो बड़ी रचना यानी बहुत बड़ी रचना महाकाव्य कहलाती है। महाकाव्य की हम बात करें तो बहुत बड़ी रचना महाकाव्य कहलाती है। पहला हमारा महाकाव्य रामायण हो जाएगा। दोस्तों रामायण की जो रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि। महाकाव्य बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। पहला महाकाव्य हमारा रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। प्रारंभ में अगर हम दोस्तों बात करें कि इसके श्लोक, अगर हम प्रारंभ में इसके श्लोक की बात करें तो वो 12,000 होते थे। प्रारंभ में हम अगर इसके श्लोकों की अगर हम बात करें तो वो 12,000 होते थे, लेकिन बाद में 24,000 इसके श्लोक हो गए थे दोस्तों। चौबीस हजार श्लोक। दोस्तों इसके जो पाठ थे, भाग थे, वो 7 थे। यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लेसन बोल देंगे, LAION। 7 लेसन थे टोटल, जिनको कांड कहा जाता था। दोस्तों हमें कहीं भी पेपर में ये लेसन या राम ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि रामायण के लेसन, रामायण के भाग, लेकिन जो यहां से क्वेश्चन आएगा वो कांड करके आएगा। 7 लेसन थे जिनको कांड कहते थे। रामायण के लेसन को कांड कहते थे। इसमें 7 कांड थे और जो महत्वपूर्ण जो कांड था, सबसे महत्वपूर्ण कांड की अगर हम बात करेंगे अगर हम महत्वपूर्ण कांड की बात करेंगे तो वो हमारा सुंदर कांड हो जाएगा। अगर हम महत्वपूर्ण कांड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा सुंदर कांड हो जाएगा। और अगर हम सबसे बड़ा कांड पूछेंगे, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कांड, तो वो हमारा युद्ध कांड हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इंपोर्टेंट कांड की बात करते हैं तो वो हमारा सुंदर कांड हो जाएगा। इंग्लिश वाले कमेंट आ रही थी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोले। दोस्तों सुंदर कांड को इंग्लिश में भी सुंदर कांड ही कहेंगे, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम ब्यूटीफुल कांड बोल रहे, ये सुंदर कांड ही रहेगा। और अगर सबसे बड़ा कांड बोले यानी बिगेस्ट कांड, तो वो हमारा युद्ध कांड हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं बैटल कांड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों महाभारत की, तो महाभारत पृथ्वी पर हुआ युद्ध, आज तक युद्धों में से सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत। तो हम यहां पर महाभारत की बात करेंगे।
महाभारत। महाभारत जो है पृथ्वी पर आज तक हुआ सबसे बड़ा युद्ध। दोस्तों अगर हम महाभारत की बात करें तो पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था, यानी कि बोल सकते हैं बिगेस्ट बैटल ऑन द अर्थ। बिगेस्ट बैटल ऑन द अर्थ। दोस्तों इसमें अगर हम लेसन की बात करें 18 लेसन। दोस्तों इसमें 18 जो भाग थे इसके, इनको पर्व कहा जाता है, पर्व। अब दोस्तों 18 भाग, इनको याद करने का तरीका चाहता तो मैं यहां पे भी बता सकता था कि ये कितने दिन युद्ध चला, लेकिन मैंने पहले लेसन की जो है संख्या लिखना उचित समझा, क्योंकि आपको याद भी कराना है। इसमें जो लेसन 18 है उसके याद करने का तरीका ये है, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसीलिए इसके लेसन 18 है। हमको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, एक चीज याद कर लो, या तो लेसन कितने हैं इसमें, यानी कि पर्व, महाभारत में पर्व कितने हैं 18, तो 18 दिन युद्ध चला है। या फिर याद कर लो कि कितने दिन युद्ध चला था, तो 18, तो उसमें पर्व जो है 18 हो जाएंगे। दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्म पर्व, यानी कि बोल लीजिए इंपोर्टेंट पर्व, वो हो जाएगा दोस्तों भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। अब दोस्तों सोच रहे होंगे रामायण में तो श्लोक बता दिए, इसमें नहीं बताए। दोस्तों बताएंगे, इसमें जो शुरुआत में जो श्लोक थे बहुत कम थे। इसमें श्लोक शुरुआत में जो थे एट स्टार्टिंग, तो वो 8800 थे, ओनली 8800। जिस टाइम पर 8800 श्लोक थे उस टाइम पर इसको जय संहिता बोला जाता था। जय संहिता, जय का मतलब होता है दोस्तों विजय, संहिता का मतलब होता है दोस्तों कानून। संहिता कहीं पर भी लिखी होगी दोस्तों, उसका मतलब केवल और केवल कानून होगा। जैसे आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब चुनाव का कानून। सिविल संहिता, शादी विवाह का कानून। दोस्तों जो संहिता होता है उसका मतलब कानून होता है। एक हमारा दंड संहिता हो जाएगा, दंड संहिता, यानी कि दंड तो दंड होता है, संहिता कानून यानी कि दंड देने का कानून, यानी कि हमारा क्या अपराध किया है हमने, उसके लिए क्या हमको दंड मिलना चाहिए, ये दंड संहिता हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग के इसके श्लोक की। श्लोक 8800 थे स्टार्टिंग में। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो उसको जय संहिता कहा जाता है। जय संहिता मतलब विजय का कानून, जय संहिता का मतलब विजय का कानून। लेकिन अगर हम दोस्तों प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में 1,11,000 श्लोक इसमें हमारे हो जाएंगे। एक बार मोटे तौर पर फिर से देख लेंगे। महाभारत पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा युद्ध अभी तक का। लेसन इसमें 18 है जिनको पर्व कहा जाता है। लेसन 18 है तो युद्ध 18 दिन चला, या युद्ध 18 दिन चला तो हमारे लेसन 18 है। इंपोर्टेंट पर्व जो भीष्म पर्व है। अभी भीष्म पर्व पर अभी एक जानकारी और देंगे। स्टार्टिंग में इसके 8800 श्लोक थे। जब जय संहिता इसको कहा जाता था, संहिता का मतलब कानून होता है। प्रेजेंट में अभी 1,11,000 इसके जो है श्लोक हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके
जो महत्वपूर्ण पर्व था, महत्वपूर्ण पर्व की बात करें हम तो वो भीष्म पर्व हो जाएगा उसका। भीष्म पर्व, ये भीष्म पर्व ही हमारी जो है भागवत गीता है। आज के टाइम में भागवत गीता, आज के टाइम की भागवत गीता वो हमारा भीष्म पर्व है। शॉर्ट में इसको गीता बोल देते हैं, गीता। दोस्तों गीता मुख्यतः अगर हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये गीता एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है। इसी में दोस्तों लिखा है कि जब अर्जुन के पीछे उनके सारथी, मतलब अर्जुन के जो सारथी थे कृष्ण जी, जब अर्जुन युद्ध के लिए नानूकर कर रहे थे कि यहाँ मेरे मौसी के, चाचा ताऊ के भैया, मेरे गुरुजन यहाँ लड़ेंगे, उन्होंने ऐसा ड्रामा करना शुरू कर दिया कि ना हम नहीं लड़ेंगे। तो यही गीता में कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ना भी गलत नहीं होता, ये धर्म की लड़ाई है, यहां पर तुम लड़ो। अगर विजय हुए तो तुम यहां पृथ्वी को भोगोगे, पृथ्वी के जीवन को भोगोगे, और अगर तुम पराजय हुए तो वहां जाकर स्वर्ग को भोगोगे, क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, इसलिए आप लड़ाई से पीछे मत हटो। यहां पर ही कृष्ण जी ने कहा था ये अर्जुन से। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे लिए इतनी ही। हमारे जो भी साहित्यिक स्रोत थे, यानी ऐतिहासिक काल को समझने के लिए जो भी हमारे पुरातात्विक स्रोत थे वो हमारे हो गए, यानी सिक्के और अभिलेख। उसके बाद में विदेशी यात्रियों द्वारा जो भी हमें स्रोत मिले वो हमारे हो गए। उसके बाद में जो है साहित्यिक स्रोत थे, धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मिक में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, ये हमारे सब हो गए। अभी तक तो ये समझ लीजिए दोस्तों इतिहास का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में जो मुख्य इतिहास है वो स्टार्ट होगा, जो कि हम आपको कल उससे रूबरू कराएंगे। उस जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और इसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, आप बताते रहें, ताकि हम अगली वीडियो में वो सुधार करने का प्रयास कर सकें। जय हिंद दोस्तों, बाय।